नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली के साप्ताहिक एग्री बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बीते सप्ताह खेती किसानी से जुड़ी बड़ी और काम की खबरें सीधे और साफ शब्दों में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो करना ना भूलिए। ट्रेड डील को लेकर बड़ी खबर है। अब लगभग सभी देशों के आयात पर 10% टैरिफ लागू होगा। नया 10% ग्लोबल टैरिफ अस्थायी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के बड़े टैरिफ नीति को खारिज कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप ने सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट 1974 के जरिए सभी देशों पर 10% का नया टैरिफ लगाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह टैरिफ 150 दिनों के लिए अस्थायी है और आगे की नीतियां संघीय अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी पर निर्भर होंगी, जिसमें फेरबदल संभव है। देश में फरवरी के बीच में ही तापमान सामान्य से ऊपर पहुंचने लगा है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने संकेत दिया है कि आने वाले हफ्तों में भी गर्म और शुष्क हालात बने रह सकते हैं। इसका सीधा असर गेहूं, चना, सरसों और मसूर जैसी रबी फसलों पर पड़ने की आशंका है, क्योंकि यह समय दाना भरने और फूल बनने का अहम चरण होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में कई हिस्सों में अधिकतम तापमान तेजी से बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मार्च में भी यही रुक रहा तो गेहूं की पैदावार प्रभावित हो सकती है और उत्पादन अनुमान पर दबाव बन सकता है। यह सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, बल्कि खाद्य सुरक्षा, सरकारी खरीद और बाजार भाव तीनों से जुड़ा बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। आने वाले 2 से 3 सप्ताह रबी सीजन के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। फरवरी 2026 को जयपुर में भारत विस्तार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहे। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां किसान मौसम, मंडी भाव, फसल प्रबंधन, कीट रोग नियंत्रण और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक जगह पा सकेंगे। 155261 नंबर पर साधारण मोबाइल से कॉल कर 24 घंटे जानकारी ली जा सकती है। इसमें इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एग्मार्कनेट और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की सेवाएं जोड़ी गई हैं। सरकार का दावा है कि यह प्लेटफॉर्म किसानों को समय पर और भरोसेमंद सलाह देगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उत्पादन बढ़ाने, बीज खाद व्यवस्था मजबूत करने और किसानों को बेहतर दाम दिलाने पर जोर दिया गया है। 1 लाख सोलर पंप लगाने की घोषणा की गई है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अलग बजट रखा गया है। सरकार का कहना है कि इस बजट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अमेरिकन इंडियन ट्रेड डील पर गतिरोध बरकरार है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में किसानों के हितों में कोई समझौता नहीं हुआ है। गेहूं, चावल और मक्का जैसी संवेदनशील फसलों के आयात की अनुमति नहीं दी गई है। सेब आयात पर सीमित कोटा और शुल्क की बात की गई है, लेकिन सरकार का दावा है कि इससे घरेलू उत्पादकों को नुकसान नहीं होगा। सोयाबीन, मक्का और डेयरी उत्पादों पर भी कोई रियायत नहीं दी गई है। ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ने HDPS कपास के लिए नई ब्रश टाइप कॉटन स्ट्रिपर कम प्री क्लीनर मशीन विकसित की है। इस मशीन से कपास की तुड़ाई लागत घटकर लगभग 5 रुपये प्रति किलो तक आ सकती है। मजदूरी पर निर्भरता कम होगी और समय की बड़ी बचत होगी। मशीन में प्री क्लीनर लगा है, जिससे कपास की गुणवत्ता बेहतर रहती है। केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत लोन लक्ष्य 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इसका मकसद गांवों में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट और सप्लाई चेन मजबूत करना है, ताकि किसान फसल को बेहतर दाम पर बेच सके और बर्बादी कम हो। राज्य की कुछ खबरों पर एक सरसरी नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के कपास किसानों को राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र से दखल की मांग की है।
उन्होंने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर 2025-26 सीजन में कपास की सरकारी खरीद की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। अभी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अंतिम तारीख 27 फरवरी 2026 तय की है, जबकि राज्य में बड़ी मात्रा में किसानों की कपास अब भी बिना बिके पड़ी है। मुख्यमंत्री ने चेताया है कि समय सीमा न बढ़ी तो किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिहार सरकार किसानों और पैक्स समितियों के लिए नया मार्केटिंग फाउंडेशन बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह पहल इसलिए की जा रही है क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद बिस्कोमॉन पर बिहार का सीधा नियंत्रण नहीं रहा। प्रस्तावित फेडरेशन का मकसद किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर सीधे बाजार से जोड़ना है। साथ ही कृषि उत्पादों को ब्रांडिंग के जरिए बड़े बाजार तक पहुंचाने की योजना है। सहकारिता विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है, जिससे खाद और उन्नत बीज की आपूर्ति भी आसान और व्यवस्थित हो सकेगी। अब बाजार की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में ज्यादा बारिश के कारण इस सीजन चीनी उत्पादन घट सकता है। इसका असर भारत के निर्यात पर पड़ेगा और तय निर्यात कोटा पूरा करना भी मुश्किल हो सकता है। वैश्विक बाजार में पहले ही कीमतें 5 साल के निचले स्तर के करीब हैं। ऐसे में उत्पादन घटने से कीमतों को सहारा मिल सकता है। व्यापारिक अनुमानों के मुताबिक 2025-26 विपणन वर्ष में भारत का चीनी उत्पादन 2.85 से 2.9 करोड़ टन रह सकता है, जबकि इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी इस्मा ने 3.09 करोड़ टन का अनुमान दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सभी बड़े राज्यों में पैदावार घटी है। ऐसे में आने वाले सप्ताह में इसके भाव पर असर देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र में दिख रहा है। यहाँ उत्पादन पहले के 1.08 करोड़ टन अनुमान के मुकाबले घटकर करीब 96 लाख टन रह सकता है। अब तक 90 लाख टन चीनी बन चुकी है, लेकिन 207 मिलों में से लगभग आधी बंद हो गई हैं। किसानों का कहना है कि अत्यधिक बारिश से गन्ने की जड़ें कमज़ोर हुई और प्रति एकड़ उत्पादन 60 टन की जगह करीब 48 टन ही रहा। सोयाबीन का भाव फिर गिरा। सोयाबीन का मंडी भाव हाल के बाजार स्रोतों से लगभग 4100 प्रति क्विंटल के स्तर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ एमएसपी के आसपास या से थोड़े नीचे है, जिससे तेल बीज के भाव में दबाव बना हुआ नजर आता है। बाजार रिपोर्टों से पता चलता है कि सोयाबीन और कपास दोनों के भाव में गिरावट का असर चल रहा है। तेल बीज सोयाबीन के साथ सरसों तथा अन्य तिलहन के रुझान में थोड़ी नरमी देखी जा रही है, खासकर एमएसपी के करीब या नीचे भाव के कारण। अगले कुछ दिनों में अगर सप्लाई स्थिर रहती है तो भाव में कटौती की संभावना बनी रहेगी। एक बार फिर मौसम की बात करते हैं और इस सप्ताह दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रह सकता है। रबी फसलों में इस समय फूल और दाना बनने की अवस्था है। हल्की सिंचाई करें, मिट्टी में नमी बनाए रखें और तेज हवा की स्थिति में फलदार पौधों को सहारा दें। 25 से 27 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के परिसर में पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित होगा। यहाँ नई किस्में, तकनीक और वैज्ञानिक सलाह मिलेगी। इसी दौरान लखनऊ में एग्रोटेक 2026 का आयोजन भी होगा, जहाँ निवेश, स्टार्टअप और नई कृषि तकनीकों पर चर्चा होगी। इसी के साथ इस सप्ताह का एग्री बुलेटिन समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मिलेंगे नई और ज़रूरी कृषि खबरों के साथ। धन्यवाद।